दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जो सेंसिटिव लोगों को बहुत सी बातें सोचने पर उभारते हैं और जी शऊर समझदार लोग वो सतही नज़र से काम नहीं लेते, बल्कि उनकी मिजाज में ये बात होती है कि मुख्तलिफ वाक़यात की गहराई में जाकर और उनके पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा होता है उस पर वो सोचते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे मदनी फूल हमें अता फरमाते हैं कि बहुत सारे मसाइल के हल भी जो हैं इनके मलफूजात से हमें हासिल हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि पहले एक झलक मदनी चैनल के नाजरीन को दिखा दी जाए। कोई रूहानी किसी ऐसी शख्सियत को कहते हैं जो लोग जिस पे बिलीव करते हो कि हाँ भाई ये पीर है, इनका कहावा जो है ये अल्लाह के ज़्यादा करीब है, नज़दीक है, तो लिहाजा इनकी बात मानो। कोई ऐसा हुजरा बना हुआ हो जहाँ कोई साहब रहते हों जिनका कुछ इस्लाम से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा हो या हो, तो उसको मेरा ख्याल है पीर कहते हैं। पीर के पास वो इसलिए जाते हैं कि जो कहीं किसी की कोई मुराद पूरी ना हो रही हो या कोई प्रॉब्लम इस किस्म की हो, घर में कोई परेशानी हो, कोई कारोबार की परेशानी हो, किसी के यहाँ और कोई तकलीफ चल रही हो रूहानी, तो पीर का सहारा लेते हैं कि भाई ये अल्लाह के शायद ज़्यादा नज़दीक हैं, तो लिहाजा जाए इनसे जाए हमारा बिगड़ा हुआ काम जो है वो संभल जाएगा। आमिल जो होता है वो आमिल तो मेरा ख्याल ये है कि वो जो लोग दुकानें वगैरह ले लेते हैं उसमें बैठ जाते हैं और अपने आप को जो है वो पीर जैसा जाहिर करने की कोशिश करते हैं तो वो पीर हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है पीर पीर होता है। फिर हर वो शख्स जो दुखी है किसी भी लिहाज से, कारोबारी लिहाज से, घरेलू परेशानियों की वजह से, बीमारी, खास तौर पे बीमारियों के हिसाब से, तो वो फिर पीरों का जो है सहारा लिया जाता है कि भाई इनके पास जाओ, इनसे जाके अपनी परेशानियां बताओ, तो फिर वो इस उम्मीद से हो जाता है कि वो कुछ बेहतरी वाली बात आ जाती है कि हाँ ये पीर है, इससे हमारा मजहबी एक ताल्लुक है। जाली पीर, जाली पीर और जाली आमिल। अच्छा, जाली आमिल, ये दो अलग अलग दो अलग अलग हैं। ये दो अलग अलग हैं। रियली ये दोनों अलग अलग हैं। इस वक्त हम इन दोनों को अलग अलग वजाहत करेंगे। अच्छा, क्योंकि पीर आमिल हो सकता है और आमिल पीर भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो आपका जिससे वास्ता पड़ा है, जी 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 जी, ये पीर है या आमिल है। ये भाई साहब, ये मैंने सवालिया लहजे में सवाल इसलिए अर्ज किया कि शायद ये जो आपने जुमला कहा हो ना, तो एक हो सकता है कि इस तरह के बैठे हो सामने मदनी चैनल के नाजरीन कि उनके जहन में चीख ही मारी हो। कामिल पीर भी है और कामिल आमिल भी है। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। और जो तस्वुर है सिलसिले का जी, कुछ जी। इस तरह का है कि पिछले दिनों एक खबर मेरे इल्म में आई कि उसमें लिखा था कि किसी जाली पीर जी जी के उकसाने पर किसी बच्चे का कत्ल किया गया है कि उसके खून से कोई तावीज वगैरह लिखना था या कुछ ऐसा था। आमिल भी जाली होता है या आमिल कामिल नहीं होता, या आमिल जिसको हम कहते हैं कि काला बाबा होता है, ब्लैक बाबा हम उसका नाम देते हैं। तो इस तरह के बाज लोग होते हैं जिनके हत्थे कौम चढ़ जाती है। ठीक है। अब जब इस तरह की कोई खबर आती है, इससे माजी में भी ऐसी खबरें आती रहती है और उनको कहते हैं जनाब फला जाली पीर ने ये कर दिया, फला जाली पीर ने ये कर दिया, फिर जाली पीर ने ये कर दिया। अब जब इस तरह की खबरें बाजार में आती हैं तो इस शायद एक लॉबी है, शायद एक तबका है जो मीडिया के जरिए, पेपर मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये बिल्कुल एक न आओ देखा न ताओ सबको एक साथ लपेटना शुरू कर दिया। हर कोई पीर बन जाता है कि मंगल भी है, बुध भी है, इतवार भी है, हफ्ता भी है। यार हर दिन को, जैसे कि हर दिन को पीर नहीं कहेंगे तो हर फर्द को पीर थोड़ी को कहेंगे। बहुत खूब, ठीक है ठीक है। तो यूं वो मतलब वो शख्स कौन है जिसने ये कहा और आपने उसको शायद पीर बना दिया। आज हम मदनी चैनल के जरिए इस तस्वुर को, जो इसकी कॉन्सेप्ट जो है हमारा जो पब्लिकली कॉन्सेप्ट है, और बाज लोग चूंकि या तो इस पीरी मुरीदी तसव्वुफ तरीकत जी जी आमिल रूहानी इलाज तावीज़ात वगैरह इसके मामले में काफी वसवसों का शिकार होते हैं और शैतानी वसवसों में आते रहते हैं। एक तो जिनके साथ नुकसान होता है, ठीक है, किसी का घर लूटता है, किसी का सामान लूटता है, किसी की अमवात होती हैं, किसी का बच्चा उजड़ जाता है, किसी का घर टूट जाता है, तलाकें हो जाती हैं और बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, कत्ल गारत तक नौबत आती है। उनके उकसावे में, बहकावे में आकर कोई मतलब कोई किसी को कत्ल कर देता है, अपने बच्चों तक को कत्ल कर देते हैं, शेर खार बच्चे कत्ल कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोग जिनके नुकसानात हुए हैं, जी जी, चाहे जानी नुकसान हुआ या माली नुकसान हुआ, मैं उन तमाम आशिकाने रसूल से अव्वल तो हमदर्दी करता हूँ। पिछले दिनों यूके मेरी हाजिरी थी, जी जी, वहाँ इतनी फाइलें इन केसेस की, इतनी फाइलें यूके में, यूके पढ़ा लिखा मुल्क कहलाता है, मगर शायद
दुनिया में जिन ममालिक में ब्लैक बाबाओं की सबसे बड़ी मार्केट बनी हुई होगी ना, उनमें शायद मेरा गुमान है यूके और यूरोप सारे फहरिस्त होगा। इनके तो आर्टिकल और फीचर्स छपे हैं पेपर मीडिया में, और एक दो फीचर्स तो मैंने बहुत पहले पढ़े थे ब्लैक बाबाओं के हवाले से। कहाँ? यूके? देखिए वो आप अमेरिका की बात कर लें, अब हिंद में चले जाएं, पाकिस्तान के उसमें चले जाएं। अच्छा, पहले एक ये तस्वुर भी है, अच्छा इसकी हकीकत भी है कि उमूमन जहाँ पर गुर्बत या जहालत ज्यादा हो वहां पर ये होता है, लेकिन वो ममालिक जो तालीम के नाम पर और माली हवाले से बड़े मजबूत कहलाते हैं, वहां भी ये मसाइल कम नहीं है। अब वहां मसाइल क्या हैं, वहां क्यों इनके गले पड़ जाते हैं और ऐसे क्यों दुकानें खुली हुई हैं, इस तरह एक जाली पीर का नाम लिखकर, एक नकली पीर का नाम लिखकर, सही है। अब क्या ये सारे के सारे क्या पीरों को लपेटा जाएगा? ऐसा नकली और जाली हट जाएगा, लफ्ज पीर को मतलब कि हदफ पर ले लिया जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि मतलब कि वो 2 नंबर के लोग नहीं होते, 2 नंबर की वैरायटी कहाँ नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अल्लाह अकबर। अमूमन ये कंफ्यूजन भी होती है, आलिम, मौलाना, आमिल, पीर। एक शायद क्लास वो भी होगी कि जो ये चारों पांचों को ये एक ही जो है ना कैटेगरी में रखती होगी। अमूमन मस्जिद का इमाम जी ये तावीज़ात, दम, दुरूद, दुआ, फातिहा ये इमाम साहब के साथ भी लगा हुआ है। अब मस्जिद का क्या हर इमाम पीर तो नहीं है। ठीक है। तो आमिल जो है ना वो तावीज़ात, औराद व वज़ाइफ इस तरह की चीजें करते हैं। अमीर अहले सुन्नत पीर है। अब देखिए ये अमीर अहले सुन्नत, ये मेरे पीर साहब है, माशाल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी है और जो है सर पर माशाल्लाह अमामे का ताज है, निगाहें झुकी हैं, एक आंखों का कुफले मदीना, निगाहें, शर्म हया के एक कैफियत है। ये इस्लामी भाइयों का एक रुजू, ये सुनने वालों का रुश्द व हिदायत, नेकी की दावत, सुन्नतों पर अमल, दुआ और ये मिलना, मुलाकात, मिलनसारी। अच्छा, ये जब इमाम थे ना, अच्छा उस वक्त एक वक्त था ये सिर्फ मस्जिद के इमाम थे। ना दावत इस्लामी थी, ना ये पीर थे। अच्छा, ये मस्जिद के इमाम थे, ये स्टेज थी। जी हाँ, ये स्टेज थी। अच्छा। तो उस वक्त भी इनसे तावीज़ात लिए जाते थे। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दावत इस्लामी हाथ में आई, फिर पीरी मुरीदी का एक सिलसिला शुरू हुआ और आज ये सिलसिला। लेकिन अब नतीजा ये है कि आज भी वो वस्फ जो इनमें था वो मौजूद है, लेकिन एक शोबा बना हुआ है। ठीक है, हमारा तावीज़ात अत्तारिया का शोबा बना हुआ है। तावीज़ात अत्तारिया एक तंजीमी एक शोबा है, उससे इजाजती याफ्ता एक इस्लामी भाई है जिनकी तरबियत की जाती है और उनको तावीज़ात देने की, इस्तिखारा करने की, बाज़ों को औराद व वज़ाइफ के हवाले से और इस्लामी दुखियारी उम्मत के गम दुख दूर करने के हवाले से उनकी तरबियत है, इनके कोर्सेस हैं। हर आमिल पीर नहीं है। और इस तरह जो लूट मार मचाते हैं और तबाही करते हैं, बर्बादियां फैलाते हैं, इनमें जो बहुत बड़ी तादाद है ना वो जाली आमिलों की है। ये बताइए कि एक शख्स आपसे तावीज़ लेने के लिए आता है तो क्या उसको अपनी खानदान की बुराइयां बयान किए बगैर रूहानी इलाज नहीं मिल सकता? बिल्कुल ऐसा मिल सकता है इस तरह, और ये हमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से भी ताकीद है। ये दुरुस्त भी नहीं है, शरान गुनाहगार भी होते हैं। बस सिर्फ मसला बयान कर दिया जाए कि फलां का ये मसला है या फलां रिश्तेदार का ये मसला है, इस तरह कहकर भी तावीज़ात अत्तारिया आप हासिल कर सकते हैं और इस तरह देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मुर्गे मंगवाएं, कितने बकरे मंगवाएं, अच्छा बेटा कितना लिफाफा लिया, क्या आपके साथ ये सब कुछ होता है जुनैद भाई? तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर जितने भी इस्लामी भाई तशरीफ लाते हैं तो ना तो उनसे कोई मुर्गे मंगवाए जाते हैं, ना ही उनसे कुछ पैसे मंगवाए जाते हैं, ना उनसे ये कहा जाता है कि आप ज़ाफ़रान लेके आ जाएं, फुला मुर्गी लेके आ जाएं या काला बकरा आप लेकर आ जाएं। फी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सिर्फ तावीज़ात अत्तारिया दिए जाते हैं और कोई रकम वगैरह भी इसकी नहीं ली जाती। सियाह और सफेद दोनों दिखा दिया। मगर क्या ये बात हमारा मीडिया भी इसको समझेगा? देखो, एक तो जिनका उजड़ा उनसे हमदर्दी करनी है, उनकी गमखारी करनी है, उनको भी तो रुस्वा भी तो नहीं ना करना। पीर साहब से बैअत की जाती है, उसका मुरीद बना जाता है। आमिल के पास आदमी बैत होने के लिए, उसका मुरीद बनने के लिए नहीं जाता।
ठीक है। आमिल के पास आदमी अपनी कोई परेशानी बयान कर कर उसका रूहानी इलाज लेने के लिए जाता है। सही। अब उसका रूहानी इलाज दे रहा है या उसको शैतानी रास्ते पे चला रहा है, ये उस बंदे पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से जब पीर के हवाले से या मुर्शिद के हवाले से, उसके बैत के हवाले से पूछा गया किससे की जाए, तो फतावा रज़विया जिल्द 21 पेज नंबर 491 पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते बैत लेने और मसनद इरशाद पर बैठने के लिए यानी पीर के लिए 4 शर्तें जरूरी हैं। 4 शर्तें। ठीक है, अब ये 4 शर्तें हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन याद कर लें। ओके, माशाअल्लाह। 1, सुन्नी सही उल अकीदा हो। दूसरी शर्त, जरूरी इल्म का होना, इसलिए कि बे इल्म खुदा को पहचान नहीं सकता। अल्लाह अकबर। नंबर 3, कबीरा गुनाहों से परहेज करना, इसलिए कि फासिक की तौहीन वाजिब है और मुर्शिद वाजिबुल ताज़ीम है। दोनों चीजें कैसे इकट्ठी होंगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और चौथी, इजाजत सही मुत्तसिल हो, जैसा कि उस पर अहले बातिन का इजमा है। जाली आमिल को हाईलाइट करना चाहिए। इन्होंने माशरे का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ। जो जाली हैं, दौलत कमाने के और बहुत सारे जरिए हैं। ये जिन्होंने भी हराम और नाजायज जरिया इख्तियार किया हुआ है, वो क्यों नहीं समझ रहे? फिर अब एक ऐसा हराम और नाजायज जरिया बाजों ने इख्तियार किया है जिसमें लोगों को सताया जाता है, इनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद किया जाता है। अगर आपकी किसी गंदी या बुरी हरकत से किसी मियाँ बीवी का रिश्ता टूट गया, आप बताइए कि आप कैसे इसको, अब इसका इजारा, इसका हल क्या निकालेंगे आप? जिसने अपने बच्चे का गला काट दिया हो या किसी और बच्चे का गला काट दिया हो, सिर्फ आपकी मतलब के एक गंदे इशारे से, उस आप बताओ इसका हल क्या निकालेंगे? आपके कहने पर कोई मतलब माँ बाप औलाद से बिछड़ गए, औलाद माँ बाप से बिछड़ गई, खानदान आपस में लड़ पड़े, रिश्तेदार आपस में लड़ पड़े हैं, या मतलब के कोई ऐसी तरकीब बनाई कि मतलब के कोई बेहयाई वाली हरकतें हो गई। मेरी जबान साथ नहीं दे रही कि मैं आपको अर्ज करूं कि इस तरह के अजीब व गरीब किस्म के आपने वो अमलियात कर दिए और इस तरह मतलब नाम वगैरह लिखकर कोई इसकी वो तरकीब बना दी, गंदी तरकीब बना दी कि वो लड़की बेबस हो जाती है, आपे से बाहर हो जाती है, आदमी आपे से बाहर हो जाते हैं, इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। अब बताइए क्या मिलेगा? इस तरह लोगों को सताकर, इनको ब्लैकमेल करके, इनको तंग करके माज़अल्लाह बेपर्दा औरतों के साथ बैठ रहे हैं, बेपर्दा लड़कियों के साथ आप बैठ रहे हैं, इनके साथ बेतकल्लुफाना बातें हो रही हैं अजनबी लड़कियों अजनबी औरतों के साथ। और जो कुछ हो रहा है ये दुनिया की जिंदगी के खेल कूद तमाशा है। इसको क्या समझ लिया हम लोगों ने? तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। हम जानते नहीं है कि हमें एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, शोहरत के लिए, दौलत के लिए, या इस तरह की इज्जत के लिए, इस तरह के मनसब के लिए हम कर क्या रहे हैं? हमारी आंखों पर आखिर किस चीज की पट्टी पड़ी हुई है? हमें कुरान की आयतें समझ में नहीं आती, हमें हदीस समझ में नहीं आती, हमें हया समझ में नहीं आती, हमें तकवा समझ में नहीं आता, हमें परहेजगारी समझ में नहीं आती। इतनी समझ में नहीं आती कि मैं बेपर्दा अजनबी औरतों के साथ कैसे बैठूं। और जो इस तरह करते हैं, क्या हमें समझ में नहीं आता कि फिर हम पूछते हैं कि यार सही कौन है, गलत कौन है?